नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आलोक न्यूज। चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चौधरी मीर सिंह के परिवार में हुआ। इनके पिता किसान थे जो अत्यधिक गरीब थे। इनके व्यवहार में इनके पिता की छवि झलकती थी। गरीबी में जीवन व्यतीत करने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को पहला दर्जा दिया। इनके परिवार का संबंध 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजा नाहर सिंह से था। इनके पिता की अध्ययन में काफ़ी रुचि थी, इसलिए इनका भी काफ़ी झुकाव रहा। प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर ग्राम में ही हुई एवं मैट्रिक इन्होंने मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय से किया। 1929 में चरण सिंह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम इन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस का गठन किया। 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिन्नन नदी पर नमक बनाया था एवं डांडी मार्च में भी भाग लिया। इस दौरान इन्हें 6 महीना के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी जी की छाया में खुद को स्वतंत्रता की आंधी का हिस्सा बनाया। चरण सिंह व जवाहरलाल नेहरू के विचारों एवं कार्यप्रणाली में काफ़ी मतभेद था, जिसके चलते इन दिनों में कई बार टकराव हुए। चरण सिंह नेहरू की आर्थिक नीति के आलोचक थे। चरण सिंह ने इस मतभेद के चलते 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और राजनारायण एवं राम मनोहर लोहिया के साथ नई पार्टी का गठन किया, जिसका चिन्ह हलदार था। इसके बाद कई कांग्रेस विरोधी नेताओं को 1970 एवं 1975 में जेल में बंद किया गया। 1975 से 1977 में आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी के लगभग सभी विरोधी नेता जेल में थे। इन नेताओं ने जनता पार्टी के लिए जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा एवं जीत हासिल की। इसके बाद चौधरी चरण सिंह एक वरिष्ठ नेता के रूप में सत्ता में आए। मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में चरण सिंह उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। इस शासन के दौरान चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद चरण सिंह ने बगावत कर दी व जनता दल पार्टी छोड़ दी, जिससे मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। कांग्रेस व दूसरी पार्टी के समर्थन से चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद को संभाला। इस समय इन्हें इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेता बहुत समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ समझौता कर शासन किया, पर कुछ वक्त बाद 19 अगस्त 1979 में इंदिरा ने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन के लिए इंदिरा ने शर्त रखी कि उनकी पार्टी व उनके खिलाफ किए गए मुकदमे वापस लिए जाए, पर चरण सिंह के लिए इस शर्त को मानना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था। चरण सिंह किसानों के लिए एक मसीहा की तरह थे। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलकर उनकी समस्या का निदान किया। भारत की भूमि हमेशा से कृषि प्रधान रही है। कृषकों के प्रति प्रेम ने चरण सिंह को इतना सम्मान दिया कि इन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इनका जीवन सादगीपूर्ण एवं सिद्धांतवादी रहा। यह भी गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, जिन्होंने इस विचारधारा के जीवन पर्यंत संजोया। गांधीवादी नेताओं ने बाद में जब कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बनाई थी, तब गांधी टोपी का त्याग कर दिया था, पर चरण सिंह ने उसे जीवन भर धारण किया। गांधी जी ने भी किसानों को भारत का सरताज कहा था। आज़ादी के बाद चरण सिंह ही ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों की जीवन को सुधारा। 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी पत्नी गायत्री देवी और 5 बच्चे थे।
इनके पूर्वज राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति में भागीदारी थे। इस तरह देश प्रेम चरण सिंह के स्वभाव में व्यापक था। इनकी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ थी। इन्होंने कई पुस्तकें भी इसी भाषा में लिखी थी। अपनी जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने देश की राजनीति को दिया। इन्होंने राजनीति को करीब से जाना व समझा था।